नमस्कार, कैपिटल टीवी के स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। लोकसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियों के नेताओं ने कमर कस ली है। ऐसे में उत्तर प्रदेश की सियासत में एक अलग ही मोड़ आ गया है, जिसने विपक्ष को परेशान करके रख दिया है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बीच में इस तरह से खेल होना काफी अहम माना जा रहा है, जिसका खामियाजा विपक्षी पार्टियों को चुनाव के नतीजों में भी देखने को मिल सकता है या यूं कहें कि भुगतना पड़ सकता है। तो क्या कुछ है पूरा मामला, सब कुछ आपको हमारी स्पेशल स्टोरी में बताते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान यूपी की जौनपुर सीट चर्चा में है। यहां से उम्मीदवार रहे बाहुबली धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी का टिकट बसपा ने काट दिया। टिकट कटने को लेकर कई तरह की चर्चाएं हुई। बसपा नेताओं का कहना है कि श्रीकला रेड्डी ने किसी दबाव में आकर खुद से टिकट वापस किया है। वहीं धनंजय सिंह ने दावा किया कि उन्होंने टिकट वापस नहीं किया बल्कि काटा गया है। इन सब के बीच श्रीकला रेड्डी को लेकर एक ऐसी खबर सामने आई जिसको लेकर सियासी गलियारों में सुगबुगाहट तेज हो गई है। जौनपुर चुनाव और ईडी के एक्शन का कनेक्शन निकाला जा रहा है। दरअसल सपा सरकार में खनन मंत्री रहे गायत्री प्रजापति की प्रॉपर्टी खरीद के मामले में धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला की लोकायुक्त और ईडी से हुई शिकायत सामने आई हुई। जौनपुर के रहने वाले कृपा शंकर यादव ने ईडी के डायरेक्टर और उत्तर प्रदेश लोकायुक्त से ये शिकायत की थी कि इस शिकायत में कहा गया कि साल 2016 में गायत्री प्रजापति की कंपनी MGA क्लोनाइजर्स ने लखनऊ के एमामो में 12 प्लॉट 3 करोड़ 80 लाख में खरीदकर इसे 2019 में श्रीकला रेड्डी को 3 करोड़ 90 लाख में बेच दिया था। मात्र 10 लाख के फायदे में हुए इस सौदे को बड़े पैमाने पर गायत्री प्रजापति की काली कमाई को खपाने वाला सौदा बताया गया। ये शिकायत बीते फरवरी में ही ईडी के डायरेक्टर से की गई थी, जिसमें कहा गया कि ईडी के लखनऊ जोलन ऑफिस से जेल में बंद गायत्री प्रजापति की बेनामी संपत्ति जब्त करने में इस प्रॉपर्टी को साजिशन छोड़ दिया गया। वहीं बीते मार्च में लोकायुक्त को 104 पेज में इस खरीद फरोख्त की शिकायत कथित सबूत के साथ दी गई थी। कुल मिलाकर खनन घोटाले के आरोपी पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति की बेशकीमती संपत्ति धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी को बेचने के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया गया है। इसकी शिकायत ईडी और लोकायुक्त से की गई है। गौरतलब है कि ईडी ने अब तक खनन घोटाले में गायत्री प्रजापति, उनके करीबी रिश्तेदारों, कंपनियों की 50 करोड़ से ज्यादा की संपत्तियों को जब्त किया है, जिनकी वर्तमान बाजार मूल्य 150 करोड़ रुपए से अधिक है। इतना ही नहीं, लोकसभा चुनाव 2024 के चौथे चरण का मतदान भी खत्म हो गया। इस बीच यूपी के जौनपुर सीट से पूर्व सांसद और बाहुबली धनंजय सिंह चर्चाओं में बने हुए हैं। 2009 में धनंजय सिंह बसपा के टिकट पर जौनपुर से सांसद बने थे। 2024 में उन्हें अपहरण और जबरन वसूली के लिए 7 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी। हालांकि सजा सुनाए जाने के बाद भी धनंजय सिंह टिकट की जुगत में लगे रहे। सपा से संपर्क भी थी, लेकिन उनको टिकट नहीं मिला। बसपा ने उनकी पत्नी श्रीकला को जौनपुर से टिकट दिया, लेकिन कुछ दिन बाद ही पार्टी ने उनका टिकट काट दिया। अब चर्चा है कि धनंजय सिंह पत्नी श्रीकला के साथ अमित शाह से मुलाकात की है। उनके बीजेपी में शामिल होने की चर्चा जरूर है। हालांकि बीजेपी ने उनसे हमेशा दूरी बनाए रखी। ये पहली बार नहीं है जब धनंजय सिंह बीजेपी के संपर्क में है। पहले भी वह बीजेपी में शामिल होना चाहते थे, लेकिन उनको बीजेपी ने नहीं लिया था। ऐसे में क्या धनंजय सिंह का बीजेपी के करीब जाना कहीं उनके राजनीतिक करियर के आखिरी पड़ाव की ओर इशारा तो नहीं कर रहा? जीतेगा जौनपुर, जीतेंगे हम का नारा देकर चर्चा में आए धनंजय सिंह चर्चाओं में है। लंबे समय से चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटे धनंजय सिंह को कोर्ट से झटके लगने के बाद पहले उनके चुनाव लड़ने पर ग्रहण लगा, फिर बसपा ने धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला को टिकट देकर उम्मीदवार बदल दिया है। इस तरह धनंजय और उनका परिवार चुनावी रण में नहीं उतरा। अब चर्चाएं चल रही है कि धनंजय सिंह जल्द ही अपना राजनीतिक करियर बनाने के लिए खुद को कार्रवाई से बचाए रखने के लिए एक बड़ा सियासी कदम उठा सकते हैं, क्योंकि उन्हें अब राजनीतिक भविष्य का खतरा भी सताने लगा है। यही कारण है कि श्रीकला के बाद अब धनंजय सिंह ने जनता के लिए पोस्ट किया है। इसी के चलते अब पूर्व सांसद धनंजय सिंह को राम की याद भी आने लगी है। दरअसल जौनपुर सीट से पूर्व सांसद धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी का बसपा से टिकट काटा है या धनंजय सिंह ने खुद चुनाव लड़ने से मना कर दिया। इसको लेकर राजनीतिक गलियारों में तमाम तरह की चर्चाएं चल रही, कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। बसपा का कहना है कि श्रीकला रेड्डी ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया, तो वहीं दूसरी तरफ धनंजय का कहना है कि बसपा ने ही टिकट काट दिया। इसको लेकर दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, खूब बयानबाजी हो रही है। धनंजय सिंह टिकट को लेकर मार्केट में चल रही चर्चाओं पर अपनी सफाई भी दे चुके हैं।
साथ ही इस चुनाव में वो किसको सपोर्ट करेंगे इस पर साथियों के साथ बैठक कर फैसला लेने की भी बात कह चुके हैं। साथ ही धनंजय सिंह अपने एक बयान में ये भी कह चुके हैं कि जौनपुर सीट से वही जीतेगा जिसे हम लोग चाहेंगे। इसी बीच पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने एक्स पर रामचरितमानस की एक चौपाई को पोस्ट कर रहे कयासों को जन्म दे दिया है। धनंजय सिंह ने पोस्ट में लिखा, होई है सोई जो राम रचि राखा। यह पोस्ट ऐसे समय आया है जब लोकसभा चुनाव चल रहा है। बीजेपी हर एक सीट जीतने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। सूत्रों का दावा है कि कुंडा से विधायक राजा भैया के बाद अब पूर्व सांसद धनंजय सिंह भी आगामी चुनाव में सत्ताधारी दल के कैंडिडेट को समर्थन कर सकते हैं। साथ ही उनकी पत्नी श्रीकला रेड्डी बीजेपी का दामन थाम सकती हैं। हालांकि इस मामले पर ना ही धनंजय की ओर से और ना ही बीजेपी की ओर से कोई बोलने को तैयार है। वह इन बातों को तब और हवा मिल गई जब वो सूत्रों ने दावा किया कि धनंजय सिंह और उनकी पत्नी श्रीकला रेड्डी ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर ली है। वरिष्ठ पत्रकार योगेश मिश्रा के मुताबिक धनंजय सिंह की अमित शाह से मुलाकात हुई, इस बारे में कोई नहीं कह सकता है। लेकिन इतना जरूर है कि धनंजय सिंह के पास अब रास्ता क्या है। उनके पास सिर्फ दो रास्ते बचे हैं। पहला यह कि धनंजय सिंह बहुजन समाज पार्टी को हराने के लिए लग जाएं। वरिष्ठ पत्रकार ने कहा कि बसपा को अगर कोई हरा सकता है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। ऐसे में धनंजय की बीएसपी को हराने की मंशा है और अपना बदला लेना चाहते हैं तो उन्हें बीजेपी के करीब जाना पड़ेगा। बीजेपी के करीब जाने के नाते ही धनंजय सिंह होई है सोई जो राम रचि राखा जैसी बातें कर रहे हैं और राम राम का नाम ले रहे हैं। योगेश मिश्रा ने बताया कि बीजेपी धनंजय का सपोर्ट ले सकती है, लेकिन उन्हें पार्टी में हरगिज भी नहीं लेगी, क्योंकि धनंजय बीजेपी में शामिल होने के लिए पहले भी कोशिश कर चुके हैं, लेकिन उनकी ये कोशिश सफल नहीं हो पाई है। बीजेपी धनंजय सिंह को लोकसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार की मदद करने की अपॉर्चुनिटी दे सकती है। धनंजय की पत्नी श्रीकला के बीजेपी में शामिल होने की चर्चाओं पर वरिष्ठ पत्रकार का कहना है कि अटकलों पर कुछ भी कहा नहीं जा सकता, लेकिन हाँ, ये जरूर है कि अगर धनंजय सिंह बीजेपी की मदद करते हैं तो उनकी कुछ शर्तें जरूर मानी जा सकती हैं, क्योंकि इस वक्त बीजेपी को एक एक सीट की जरूरत है। बीजेपी एक बड़ा स्कोर भी खड़ा करना चाहती है। उन्होंने कहा कि धनंजय सिंह अगर बीजेपी का सपोर्ट करते हैं तो बीजेपी को जौनपुर में फायदा हो सकता है। धनंजय सिंह ने अपने पोस्ट में लिखा कि राजनीति में उतार चढ़ाव लगा रहता है, लेकिन लोकतंत्र में जनता का अपार स्नेह और समर्थन ही एक राजनेता की ताकत होती है। मुझे मेरी जनता ने सदैव अपने हृदय से लगा कर रखा, भरोसा जताया है और मैं धनंजय कटिबद्ध हूँ। अपनी जनता के लिए मैं हर स्थिति परिस्थिति में उनके साथ खड़ा हूँ और खड़ा मिलूंगा। धनंजय ने कहा कि आप तनिक भी निराश ना होइएगा, जल्दी आप सभी के साथ बैठक कर सही फैसला लिया जाएगा जो जनमानस निहित में होगा। हम आज अपने आराध्य प्रभु श्री राम को स्मरण करते हुए प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर हमें जनता के हित में फैसला लेने की ताकत दे। कहते हैं ना कि होई है सोई जो राम रचि रखा है, इसका अर्थ है कि जो प्रभु श्री राम चाहेंगे वही होगा। वही दूसरी तरफ चर्चाएं तो ये भी हो रही है कि इस पूरे मामले में कुंडा से विधायक और जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के नेता राजा भैया की भूमिका को लेकर भी कई तरह के कयास लग रहे हैं। माना जा रहा है कि अमित शाह से मुलाकात के कुछ ही घंटों बाद धनंजय और उनकी पत्नी श्रीकला रेड्डी चुनाव से पीछे हट गए, जिस पर अब राजा भैया ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। राजा भैया और फिर रघुराज प्रताप सिंह ने यूपी तक से बात करते हुए धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी के जौनपुर से चुनाव नहीं लड़ने पर बात की। उनसे जब ये पूछा गया कि क्या इस पूरे मामले के पीछे आपका कोई रोल है, तो इस पर राजा भैया ने कहा कि उनकी इस पूरे मामले में कोई भूमिका नहीं है। धनंजय सिंह और श्रीकला रेड्डी के बीजेपी के साथ आने की खबरों पर राजा भैया ने कहा कि ये तो वही बता पाएंगे, अभी तक हमारी उनसे इस विषय में कोई वार्ता नहीं हुई है, यानी कि कोई बातचीत नहीं हुई है। अगर हमें जानकारी होती तो हम बताते। चाहना ना चाहना उन पर ही निर्भर करता है, उनका अपना जनाधार है और इसका निर्णय उन्हें ही लेना है और इसका बेहतर जवाब वही दे सकते हैं। यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो यूपी की सियासत पल पल रंग बदलती दिख रही है और यूपी की जनता पर किसका रंग ज्यादा चढ़ेगा ये तो 4 जून को ही साफ हो पाएगा। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस,
कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।